हेलो दोस्तों, जीएस कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट की सेकंड लास्ट वीडियो। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम बुक के क्वेश्चन करेंगे। कुछ देखिए, आप जो एडवांस जो रहेगा, एडवांस क्या बोलो आप उसे, जो भी कंसेप्ट होने चाहिए वो कंसेप्ट आपके आज खत्म हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी इसके अंदर जो है वो आप मान के चलो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को थोड़ा सा कैलकुलेट करना सीखना होगा आपको, वो ऑलरेडी आता है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने इतना बड़ा सीखा था, जो भी टॉपिक वो उसमें और जोड़ दिया जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट में। तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा। आज हमारा जो कंसेप्ट का लास्ट वीडियो ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी आर पार्टनर्स। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है इनकी 1 लाख और 2 लाख। पार्टनरशिप डीड दे रखा है आपके सामने। उसमें लिखा है सैलरी टू ए को जो सैलरी मिलेगी 1000। कुछ नहीं लिखा, तो पूरे साल भर की सैलरी है। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल टू पार्टनर्स वर। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साफ साफ कैलकुलेट करके दे रखा है। बस फर्क यही है, थोड़ा सा जो एडवांस क्वेश्चन होंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना, आपको उसके डेटा दे रखे होंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है? प्रॉफिट ₹25,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर विदाउट कंसिडरिंग दी अबाव आइटम्स। बोल रहे हैं 25,000 का जो प्रॉफिट था वो पार्टनर ने क्या कर दिया है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन ऊपर के जो 2 आइटम्स है, सैलरी हो गया या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इसको कंसिडर नहीं किया। तो चलिए इसको सही करते हैं, हम रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आप जैसे इनिशियल स्टेज में हो तो आप एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेना। कौन सा वाला? एक सही वाला बना लो, है ना। ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एक और पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेना जो गलत वाला होगा, जो इन्होंने गलती की होगी वो वाला हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, जो सही वाला पीएनएल एप्रोप्रिएशन है वो देखते हैं। तो देखो यहां पर बाई पीएनएल कितना हमें प्रॉफिट है, देखो क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है 25,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, सैलरी टू सैलरी लिख देते हैं यहां पर, है ना। ए को मिल रही है सैलरी, कितनी मिल रही है भाई साहब सैलरी? ए को 1000। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी कर देते हैं, दोनों को मिल रहा है, ए और बी को, सॉरी ए और बी दोनों से लिया जा रहा है। 1000 ये आ जाएगा और 1000 ये आ जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत आपको? नहीं। टोटल हो जाएगा आपका ये 2000, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा टोटल कर देते हैं। जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27,000, ये भी आपका 27,000 आ जाएगा, ये आपका 26,000 आ जाएगा। अब देखो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नहीं दी है तो कोई बात नहीं, इक्वल मान लेंगे। जब नहीं दी होगी तो यहां पर आप लिखेंगे हम क्या? प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी, 13,000 और 13,000। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ये ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, लेकिन इन्होंने क्या गलती करी है? इन्होंने क्या किया है, पीएनएल में जो 25,000 का प्रॉफिट था उसको सीधा इन्होंने बांट दिया है। ये गलती कर दी, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इन्होंने ए और बी को बांट दिया। इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्या सैलरी भी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इनको कंसीडर नहीं किया। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आसान है ये, ऐसा क्वेश्चन तो हमने कर रखा है, ठीक है। कुछ खास इसमें नहीं है, बट आप देखो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा इससे मिलता जुलता होगा। अच्छा, अब 25,000 को जब आप बांटोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या? 12,500, 12,000। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी टेबल बनाते हैं। हमारी जो टेबल बनती है ए बी, है ना, ए बी और टोटल। अब देखो ध्यान से, इसका निचोड़ निकालते हैं कि क्या ए और बी को मिलना चाहिए था, फिर इन्होंने किस रूप में इसको बांटा था, उस तरीके से हमें करना है, ठीक। मैंने आपको पहले ही बोला है, आप अगर देखो एक्सपर्ट नहीं हो तो इसको बनाना, इसको बनाना, फिर इसको बनाना, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से बना सकते हो। डायरेक्ट कैसे बनेगा? देखो सिंपल सी बात है, ए को क्या देना चाहिए था पहले बताओ मेरे को? सैलरी, है ना। सैलरी सिर्फ ए को देनी है, बी को तो देनी नहीं है, तो सैलरी। अच्छा, इसको देना चाहिए था तो इसको क्या लिखेंगे? क्रेडिट लिखेंगे, डेबिट? क्रेडिट सर। टोटल में यहां पर अभी कुछ मत लिखना क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो नेट अमाउंट जो आएगा उसको हम टोटल में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या देना चाहिए ए को? देखो ए और बी को क्या देना चाहिए? शेयर ऑफ प्रॉफिट, और यहां पर आ जाएगा आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो देना चाहिए उससे कैपिटल बढ़ती है घटती है? बढ़ती है, तो क्रेडिट करेंगे 13,000
और 13,000। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अभी इसको हम टोटल करते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि देखिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, माइनस वाली चीज है, आप सभी को पता है। तो पहले इसको टोटल कर देते हैं। ये हो जाएगा 14,000, ये हो जाएगा 13,000। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। अब ध्यान से देखो क्या चीज, ये दोनों क्रेडिट क्रेडिट हैं, तो टोटल अमाउंट भी क्या है? 14,000 इसको ए को देने हैं और 13,000 बी को देने चाहिए थे, लेकिन इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भी तो चाहिए था, तो लेस क्या कर देंगे? लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और देखिए जो लेना चाहिए था उसको डेबिट करना चाहिए। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो 1,000 रुपए यहां से डेबिट हो जाएंगे, यानी माइनस हो जाएंगे। ये आपका अब जो आएगा उसको आप डिसाइड करो। देखो 14 में से अगर 1,000 गए तो 13,000, 13 में से 1 गया 12,000, ये टोटल हो जाएगा आपका कितना? 25,000। ये 25,000 का प्रॉफिट है आपका, जो इस तरीके से बटा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये वो अमाउंट है जो क्या होना चाहिए था। देखो क्रेडिट का अमाउंट बढ़ा है तो मैंने क्रेडिट लिखा है, तो ये अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, आपको इधर लिखना होगा, ठीक। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि प्रॉफिट ऑलरेडी, बोलो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, कौन सी रेशियो में? इक्वल रेशियो है, ठीक है। इसी की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने गलती की है उसको अब हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉफिट है इसको कैसे बांटा इन्होंने? इस प्रॉफिट को इन्होंने कैसे बांटा है? बोलो बच्चों, बोलो सर। 12,500 और 12,500, कौन सी रेशियो है? ये इक्वल रेशियो है जो इन्होंने बांटा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो बांटा है तो इनसे क्या ले लेंगे? इनसे वापस ले लेंगे, इनसे बोलेंगे कि भैया ये गलत आप प्रॉफिट लेके बैठे हुए, इसमें तो अभी बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी थी, आपने तो बहुत सारी चीजें यहां लिखी नहीं, ऐसी बांट दिया, चलो वापस दो। वापस लेने का मतलब क्या करना? डेबिट करना। अब देखो यहां पर 12,500 प्रेजेंटेशन के लिए दोबारा नीचे नोट कर देता हूं, ये डेबिट अमाउंट शुड बी डेबिटेड करोगे। अब यहां पर जो फाइनल कंक्लूजन है वो देखो 500 रुपए इसके आ रहे हैं, और देखो इसमें से माइनस करोगे तो 500 रुपए इसके आ रहे हैं। अब इसका डिसाइड कर लो, डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है सर। इसका बताओ डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है? सर डेबिट बड़ा है। तो ये जनरल एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? बताओ कौन सा पार्टनर डेबिट होगा? बी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल। बोलो बच्चों, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो 500 और 500 ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई, जो यहां से हमें पता चल गई, ठीक है। ये आपकी फाइनल एंट्री है, इसको जर्नल का फॉर्मेट बना के आपने करना है। कल हम जब क्वेश्चन करेंगे वहां और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ हम एक बार इसको कर लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम शॉर्टकट मेथड पे। हमारा जो शॉर्टकट तरीका होगा वो क्या होगा, उसके ऊपर आते हैं। देखो शॉर्टकट तरीका जो है वो मैं यहां पर कर देता हूं, ध्यान से देखना। देखो शॉर्टकट तरीका सबसे पहले यहां पर एप्लीकेबल है या नहीं है वो पता करिए। मैंने क्या बोला था? शॉर्टकट तरीका तभी लगेगा जब बाकी का प्रॉफिट, जो देखिए गलतियां क्या हुई हैं आप ध्यान से देखो। देखो गलतियां क्या हुई हैं। गलती सिर्फ ये हुई है कि सैलरी को कंसिडर नहीं किया और 2,000 के अमाउंट को कंसिडर नहीं किया, है ना। लेकिन अगर इन्होंने प्रॉफिट बांटा है तो किस रेशियो में बांटा है? ये इक्वल। और बांटना किस रेशियो, किस रेशियो में बांटना चाहिए था? इक्वल। और इन्होंने किस रेशियो में बांटा था? भी जो यहां पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया था, इक्वली बांटा है। तो प्रॉफिट को बांटने में गलती नहीं की इन्होंने। जो रिमेनिंग, चाहे देखो इन्होंने गलती की है, मैं जानता हूं सैलरी नहीं बांटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बांटा, ठीक है, लेकिन जो भी प्रॉफिट इन्होंने बांटा है ना, चाहे गलत, चाहे कंसीडर नहीं किया अमाउंट को, गलती बेशक इन्होंने की, लेकिन एक चीज इन्होंने सही किया, इन्होंने जो प्रॉफिट है उसको जो रेशियो में बंटना चाहिए था उसी रेशियो में बांटा। और अगर ऐसा होता है, आपने देखा भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो 25,000 है उसको 13,500 13,500 इस 12,500 करके यहां पर क्या किया इन्होंने? डिस्ट्रीब्यूट किया है। और वो बिल्कुल रेशियो के अकॉर्डिंग तो सही है, चाहे ये अमाउंट गलत बांटा है लेकिन रेशियो में तो सही बांटा ना, रेशियो तो सही चूज की इन्होंने। तो यानी बाकी जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा वो सही है। तो हम यहां पर शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं। आ जाओ, तो शॉर्टकट तरीके के लिए तैयार रहो। शॉर्टकट तरीका लग जाएगा यहां पर, ठीक है। बहुत आसान है, जो गलतियां हैं सिर्फ उन्हीं को पकड़ना है, बाकी आपको कंप्लीट प्रॉफिट को नहीं पकड़ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सैलरी लिख देता हूं। सैलरी मिलनी है ए बी, और यहां पे टोटल लिख देता हूं। ध्यान से देखना, यहां पर सैलरी मिलनी चाहिए थी, ये शॉर्टकट तरीका इसलिए और लिखा है मैंने, दोनों तरीके आने चाहिए। तो सैलरी मिलनी चाहिए थी, तो सैलरी मिलनी चाहिए थी, तो क्रेडिट किसको मिलनी चाहिए थी? ए को। ये लिख दिया मैंने 1000। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बात करता हूं, बी की बात करते हैं। बी को क्या सैलरी मिलनी चाहिए? नहीं, इधर मैंने 1000 लिख दिया, ठीक है। क्रेडिट का अमाउंट है। अब इनसे ड्रॉइंग
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस लेना है। इस प्रॉफिट को कंसिडर मत करो क्योंकि ये अपनी जगह सही है। कहने का मतलब जो बाकी का प्रॉफिट है वो सही बांटा है, तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो इन बाकी प्रॉफिट को आप ध्यान मत दो, सिंपल आप इस पे आ जाओ जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये लेस करना है यानी डेबिट की चीज है, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसका 1000 है, इसका भी 1000 है, तो ये माइनस हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये भी डेबिट की चीज हो गई। देखो यहां पर अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। ये 2000 हो गया, ये भी डेबिट की चीज हो गई। देखो थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ घूम गया, हाँ ध्यान से देखना। तो ये तो हो गया नील, 1000 देना था तो 1000 इससे लेना भी था। बात करते हैं इन भाई साहब की, ये तो फंस गए भाई साहब। ये तो अमाउंट डेबिट वाला आ गया क्योंकि डेबिट वाला इनका ज्यादा है, तो रियल मायने में भी इन भाई साहब से 1000 रुपए हमने लेने थे, तो ये तो डेबिट में फंस गए हैं ये भाई साहब। कहीं ना कहीं ये डेबिट का अमाउंट है, ठीक है। ये 1000 रुपए जो इधर भी आ रहा है डेबिट का अमाउंट है। बस अब कुछ नहीं करना भाई साहब, अब इनसे मांगेंगे। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बोला ये जो 1000 रुपए डेबिट है, तो अगर ये डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से देखो, आप थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हो चुके हो चीजों में, ठीक है। यहां पर अगर क्रेडिट है, यहां पर अगर क्रेडिट की चीज है तो हम डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट है तो डेबिट कर देते हैं, और अगर डेबिट है तो उसको हमें क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। अगर मैं आपको लॉजिक दूं तो इसका मतलब यह है 20 से 1000 रुपए का फायदा होता अगर क्या सही से प्रॉफिट को बांटा होता। तो अब हमने उसको सही से जब बांट के देखा तो हमने तो बी को पकड़ लिया, हमने बोला मिस्टर बी चल 1000 रुपए जल्दी से दे क्योंकि इसका तो डेबिट हो रहा है। सही तरीके से भी देखा गया तो बी फंस गए यहां पर। तो डेबिट बिजनेस को फायदा हो गया ओवरऑल कितने का, 1000 का। अब यही 1000 रुपए क्या कर देंगे, हम वापस बांट देंगे यानी क्रेडिट कर देंगे, और कुछ मत सोचो यहां पर, ठीक है। तो 1000 को जब हम बांटेंगे 500 और 500, बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड या लिख सकते हो, या प्रॉफिट टू दी फर्म लिख सकते हो, जो मर्जी लिखो कोई दिक्कत नहीं, बस क्रेडिट जरूर लिख देना क्योंकि ये डेबिट है तो इसका रिवर्स होगा हमेशा। अब थोड़ा आप एक्सपर्ट हो गए, देखो इन चीजों में फंसना नहीं है अब, ठीक है। क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट है, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट करना है, और कुछ नहीं सोचना आपने। तो ये डेबिट की चीज है। यहाँ पर आप एक बार दोबारा लिख देते हैं इसको, ये सॉरी ये क्रेडिट की चीज हो गई, ठीक। तो यहाँ पर डेबिट इसका कुछ नहीं था, क्रेडिट था इसका 500 ही 500, तो ये 0 था, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और इसका देखो यहाँ डेबिट 1000 था, क्रेडिट कितना है इसका 500 है, तो 500 क्या हो जाएगा इसका 500 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा क्योंकि डेबिट की चीज ज्यादा है। ये क्वेश्चन ऐसा रिवर्स इसलिए हो चुका है क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो है, सारी चीजें जो थी वो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना उसका जो आप बोल सकते हो उसका असर ज्यादा है यहाँ पर। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहीं ना कहीं एक तरीके से हमने जब सही में चेक किया तो हमें फायदा दिख रहा है, तो हमने इस तरीके से उसको बांट लिया। प्रॉफिट और प्रॉफिट वापस लेने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो सही मायने में देखा जाए जो प्रॉफिट गलत बटा है उसकी भी बात नहीं हो रही यहां पर। तो जब हम सही मायने में देखा जाए तो 1000 रुपए का तो हमें 20 से फायदा हो गया अचानक से। बस इसी फायदे को आपको इधर करना और कुछ नहीं करना, और बस इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर डेबिट है तो क्रेडिट करना, ये क्रेडिट है तो आपको डेबिट कर देनी है चीजें, बस ठीक है। थोड़ा सा हटके कंसेप्ट था और कुछ नहीं है। तो ये वही बात होगी दोबारा से, ठीक है, यही वाली बात होगी। देखो समझ आया आपको, शॉर्टकट तरीका भी समझ आ गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा वैरायटी जरूर है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पर आपको कुछ नया सीखने को मिला, ये देखो, ठीक। तो यहां पर आप प्रॉफिट लिख सकते हो गया ये वाला। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो मुझे लगता है आप कर दोगे, ठीक है। चलो ये आपको ही करना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है उनकी 1 लाख और 2 लाख, पार्टनरशिप डीड दे रखी है, सैलरी टू ए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल टू पार्टनर वर कितना 1000 और 1000। फिर क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट कंसिडरिंग द अबव आइटम्स। क्वेश्चन कुछ देखा देखा सा लग रहा है, जो पिछला वाला क्वेश्चन है ना वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फर्क क्या है पता है, इसमें फर्क यह है कि यहां पर जो 25,000 का टोटल प्रॉफिट था वो नहीं दे रखा। अब देखो जब टोटल प्रॉफिट नहीं दिया तो फिर हमारे पास एक तरीका होता है शॉर्टकट तरीके को अपनाने का। जो भी मैंने यहां पर शॉर्टकट तरीका कराया था ना
वो तरीका आपको अपनाना है। तो इस क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट तरीका ही आप अपना सकते हो, जो इधर वाला तरीका था वो तरीका आप नहीं अपना सकते। तो क्वेश्चन में आपको वही करना पड़ेगा, सैलरी टू ए जो अभी यहाँ पर मैंने सॉल्व कराया है वही इसका आंसर है, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा मैंने पार्ट में तोड़ दिया होगा बच्चों को कराने के लिए, तो आप एक बार इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट अगर नहीं दिया तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन हो जाता है, ये वाला शॉर्टकट तरीका वाला, बस सैलरी टू ए कर दोगे, उसको क्रेडिट कर देना है इधर जैसे किया था, बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस कर दोगे तो चीजें आराम से वैसी हो जाएंगी दोबारा से, ठीक है। वैसा ही अभी जो मैंने कराया था। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखो, इसको करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। क्या लिखा हुआ, ए एंड बी पार्टनर्स, ओपनिंग कैपिटल्स दे रखी है इनकी ए और बी, पार्टनरशिप देखो ए और बी 1 लाख 2 लाख दे रखा है, पार्टनरशिप डीड दे रखी है, सैलरी टू ए 3000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल टू पार्टनर्स वर रुपीज 1000 और ए को 1000 और बी से कितना लेंगे 1000, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे चार्ज होगा। प्रॉफिट ₹25,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर विदाउट कंसिडरिंग द अबव आइटम्स। बोल रहे हैं ना सैलरी कंसीडर किया गया ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसीडर किया गया, 25,000 को सीधा सीधा पार्टनर में बांट दिया। क्वेश्चन थोड़ा समझा सा लग रहा है जैसा भी हमने किया था, बट यहाँ पर डेटा चेंज है, सैलरी का डेटा चेंज है। देखते हैं चलो इसको करके क्या सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ तो सीखने को आपको मिलेगा ही। सबसे पहले हम एक गलत वाला पीएनएल एप्रोप्रिएशन सही वाला बना लेते हैं पहले, ठीक है। वैसे कोई मैंडेटरी नहीं आप कौन सा बनाओ पहले, फिर उसके बाद एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन और बनाएंगे हम। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन हम गलत वाला बनाएंगे, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं आगे, प्रॉफिट देखते हैं। सबसे पहले सही वाला बनाते हैं, बाय पीएनएल कितना 25,000 का प्रॉफिट है, ओके। फिर उसके बाद क्या लिखा है, सैलरी टू ए, बोलो बच्चों सैलरी टू ए कितना है 3000। फिर उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी, बताओ कितना है प्रॉफिट, कितना आएगा बताओ, इसको टोटल करो आप। और तो कुछ नहीं है ना, अच्छा इंटरेस्ट भी है, सॉरी इंटरेस्ट भी है, मैंने सीक्वेंस तोड़ दिया, बताओ है ना, आप मत करना अब ये गलती। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, ए का और बी का कितना है बताइए जल्दी से। ए को 1000 रुपए और बी का इंटरेस्ट है जो 1000 रुपए है, टोटल कितना हो गया 2000 रुपए। प्रॉफिट कितना हो गया जी 27,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें बड़ा आसान है। उसके बाद अगर मैं इधर की बात करूं, प्रॉफिट निकालते हैं 27,000, 27 में से आप 3 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 24,000। 24,000 को अगर आप बांटोगे तो रेशियो दे रखी है क्या, रेशियो नहीं दे रखी, इक्वली आएगा। रेशियो कुछ और दी होगी तो वो चलेगी, ठीक है, ठीक है बोलो, हाँ जी ठीक है जी 12,000। अब बात करते हैं आगे गलत वाला, इन्होंने क्या किया है 25,000 को इन्होंने विदाउट कंसिडरिंग दी, ये और ये इनको कंसिडर नहीं किया, सीधा बांट दिया। तो बाई पीएनएल कितना 25,000, इसको बांट दिया इन्होंने, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिख दिया यहाँ पर ए और बी, ये गलती इन्होंने कर दी, 25,000। अब ये आ जाएगा आपका कितना 12,500 जो इन्होंने गलती करी है। इसको सही करते हैं, चलो पहले अपनी एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, टेबल बना लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा। पहले सही वाली बात कर लेते हैं, देखो आसान है, पहले हम पूरा जो क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शॉर्टकट तरीका भी आप अपना सकते हो, और जो वैसा तरीका है, कैसा तरीका, जो पूरा का पूरा पहला वाला जो तरीका आप करते हो, जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ऊपर, वो वाला तरीका भी आप अपना सकते हो। क्योंकि इसमें देखो कोई शॉर्टकट तरीका क्यों अपना सकते हो, क्योंकि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अगर बांटा गया है तो यहाँ इक्वल है, एक्चुअल में इक्वल होना चाहिए था और इन्होंने भी इक्वली बांटा इसको, तो इस केस में आप शॉर्टकट तरीका अपना सकते हो। बट मैं पहले इस तरीके से कर देता हूँ, फिर शॉर्टकट से भी कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से हम पहले लिखते हैं यहाँ पर सैलरी टू ए को कितनी सैलरी 3,000 की, बी को सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, और क्या क्या मिलना चाहिए भाई साहब, इनको क्रेडिट का अमाउंट बताइए जो एक्चुअल में होना चाहिए था। शेयर ऑफ प्रॉफिट ये क्रेडिट हो जाएगा, बताओ कितना 12,000 और 12,000। तो ये टोटल देखो कितना भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसको टोटल मत करना इधर, पहले इसको नेट करेंगे फिर टोटल करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले केस में ध्यान रखना इस चीज को। तो ये हो गया 15,000, ये हो गया 12,000,
टोटल क्रेडिट इतना होना चाहिए था, इतना पैसा ए को मिलना चाहिए, इतना पैसा बी को मिलना चाहिए, लेकिन भैया इसका भी निचोड़ नहीं निकला। निचोड़ तो तब निकलेगा जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर से लोगे, तब इसका निचोड़ निकलेगा कि ए को कितना मिलना चाहिए। देखो ए को ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, लेकिन ये ए से लेना चाहिए, तो नेट निकलेगा वही हम कर रहे हैं यहां पर, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये डेबिट हो जाएगा, बोलो, क्योंकि पैसा वापस लेना है, तो 1000 रुपए लेस हो जाएंगे और 1000 रुपए लेस हो जाएंगे। अब ये आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा, 15 में से 1 गया तो 14,000, 12 में से 1 गया तो 11,000, और ये कितना हो जाएगा 25,000। तो टोटल अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड कितना है 14,000, 11,000, यानी 25,000 को इस तरीके से बांटना था, लेकिन भाई साहब ने इस तरीके से बांटा है, गलती ये हुई है इनसे। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको पता है क्रेडिट का है वैसे भी, और वैसे भी हमें पता है कि जो इनको हमने दिया है वो इनसे वापस लेना है। या दूसरा तरीका आप इस तरीके से सोचो, अगर ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देना है। अब तो आप थोड़ा एक्सपर्ट हो चुके हो, है ना, ये क्रेडिट है तो इसको रिवर्स करके डेबिट कर देना है। और वैसे भी डेबिट का भी मैंने लॉजिक दे रखा है, इनसे वो पैसा क्या करना है, हमने वापस लेना है जो गलत बटा है ना। तो लिख सकता हूं मैं अमाउंट या प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:1, ये लिख दूंगा यहां पर। और कितना प्रॉफिट है 25,000 जो है किस रेशियो में बटा है, इक्वल बटा है, तो 12,500, 12,500 ये आ जाएगा आपका अमाउंट जो डेबिट होना चाहिए, 12,500, 12,500, ये 25,000, ये अमाउंट शुड बी डेबिटेड आप इधर लिख दोगे। अब इनका हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा, बोलो बच्चों बोलो, बताओ, सॉरी 2500 नहीं, कितना 1500, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 1500 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो डिफरेंस, 14,000 मिलने चाहिए भाई को, इन ए भाई को कितने मिलने चाहिए 14,000, लेकिन दिए कितने 12,500, तो यहां पर हमें इसको 1500 रुपए और देने चाहिए, तो क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर इनको हमने 11,000 देने थे लेकिन 12,500 लेकर बैठे हैं, तो भैया से हम क्या बोलेंगे, लाओ हमें पैसे क्या दो, वापस दो। तो ये एंट्री हो गई। यहां पर एंट्री क्या हो रही है, बी की कैपिटल डेबिट, बी इज डेबिट टू एस कैपिटल। ठीक है, कुछ नहीं दिया तो फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज, समझ आ रहा है ना, फिक्स मेथड नहीं है, जब कुछ नहीं दिया तो हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। तो ये हो गया आपका 1500 और 1500, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम चल रहे हैं शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, शॉर्टकट तरीका देखना, वो देखने लायक है यहाँ पर थोड़ा, उसमें आपको सीखने को मिलेगा। अभी तो आपको लग रहा होगा यार दोबारा ऐसे क्वेश्चन क्यों करा दिए, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो शॉर्टकट तरीका देखते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये टोटल हो गया, और लिखा है मैंने, दोनों तरीके आप अपना सकते हो। ध्यान से देखो, शॉर्टकट तरीके में सिर्फ हमें देखिए, शॉर्टकट तरीका तभी एप्लीकेबल है अगर इन्होंने गलती से भी प्रॉफिट अगर सही रेशियो में बांटा है, तो फिर तो शॉर्टकट तरीका एप्लीकेबल है। अगर नहीं बांटा तो भैया ये तरीका एप्लीकेबल नहीं है। अब मुझे लगता है आपको समझ आ चुकी हैं चीजें। ठीक है, तो अब तो हम शॉर्टकट वैसे लगा सकते हैं। जब हम शॉर्टकट लगा रहे हैं तो हम इस प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करेंगे, हम जो चीजें छोड़ दी है ना, जो चीजें इन्होंने मिस कर दी उनको कंसीडर करेंगे डायरेक्टली। तो सैलरी टू ए, कितना सैलरी देना था 3,000, बी को सैलरी देनी है, नहीं देनी, कोई दिक्कत इसमें नहीं, 3,000। ठीक है, यहां पर मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को कंसीडर नहीं कर रहा, इसीलिए मैं यहां पर टोटल लिख सकता हूं, जैसे मैंने इधर नहीं लिखा ना, क्योंकि यहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट कंसीडर किया था। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करो क्योंकि दो ही चीजें यहां पर हैं, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो ये चीज है क्रेडिट की, क्योंकि ये सैलरी हमने देना है तो क्रेडिट की चीज है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे हमें वापस लेना है, तो डेबिट की चीज आ जाएगी 1000, बोलो 1000, बोलो कोई दिक्कत। देखो ये डेबिट की चीज है, याद रखना। ठीक, ये कितना हो गया, डेबिट कितना हो गया 2000, बोलो हाँ जी। अच्छा, उसके बाद इसको आप टोटल करो। ठीक है, कुछ इधर उधर तो नहीं हो रखा ना, नहीं हो रखा, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 2000, क्या है ये 2000, बड़ा अमाउंट कौन सा है इसमें बड़ा अमाउंट कौन सा, देखो यहां कुछ सीखने को मिल रहा है, ध्यान से देखना, यहां कुछ सीखने को मिल रहा है इस बार आपको। क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनाए हुए, ठीक है, ये ऐसे ही डेवलप नहीं कर रहे के क्वेश्चन। ध्यान से देखो, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो कौन सी चीज ज्यादा है, क्रेडिट वाली। सर इधर क्यों लिख रहे हो, देखो ना मैं क्यों लिख रहा हूं, ध्यान से। इसमें देखो ऊपर की चीज 0 है, क्रेडिट 0 है, डेबिट कितना है 1000, तो डेबिट की चीज यहां पर देखने को मिल रही है। अब जब हम इधर फाइनल करेंगे ना,
तो इन दोनों का फाइनल करेंगे, ये याद रखना, क्योंकि जो इधर तो टोटल होगा, तो टोटल फाइनल होगा वो कैसे होगा, 2000 में से 1000 माइनस होगा तो 1000 बचा। और ये 1000 किसका है, क्रेडिट का है या डेबिट का है, जो ज्यादा है क्रेडिट, बोलो। इसमें से भी आप माइनस कर सकते हो, तो क्रेडिट वाली चीज ज्यादा है, डेबिट वाली चीज कम है। तो इस तरीके से आ गया, बस हो गया, कुछ नहीं है। ये क्रेडिट है तो इसको क्या कर लो, इसको वापस क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, अब शॉर्टकट तरीके तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इसको अमाउंट शुड बी क्या डेबिटेड लिख दो, यहाँ पर अमाउंट शुड बी डेबिटेड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेबिट लिख देना फिर ब्रैकेट में, और 1000 को आप किस रेशियो में बांटना, इक्वल रेशियो में। तो कितना, अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द रेशियो ऑफ 1:1 में, ऐसे लिख देना आप इधर। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 500, इस 1000 को आप इधर लिख देना और 500, ठीक है। अब एक्सपर्ट हो चुके हो ना आप लोग, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये थोड़ा सा ऐसी क्वेश्चन होते हैं हल्के फुल्के, हाँ। तो ये हो गया आपका डेबिट की चीज, ये हो गई आपकी क्रेडिट की चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये तो सारा का सारा डेबिट है, ठीक है, ये तो सारा का सारा डेबिट है। मैं इधर डेबिट लिख दूंगा, अमाउंट शुड बी डेबिटेड। अब ध्यान से देखो, ये क्रेडिट है, क्रेडिट है और ये डेबिट है। माइनस करोगे तो क्या चीज आएगी यहाँ पर, 1500, लेकिन कौन सी चीज का आएगा, वो क्रेडिट का आएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर। अच्छा अब इधर देखो, ये डेबिट है, ये डेबिट है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर। लेकिन मेरे भाई ये क्या है, ये भी डेबिट है, ध्यान से देखो, ये डेबिट है तो ये भी तो डेबिट था ना, डेबिट है, ये भी डेबिट है। तो डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा इस केस में। समझ आया आप लोगों को, बोलो। ये डेबिट है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस होता है, लेकिन जब डेबिट डेबिट हो जाए तो ऐड होंगे, जब क्रेडिट क्रेडिट हो जाएगा तब भी ऐड होंगे। समझे, ये वाला क्वेश्चन था कुछ सीखने के लिए सिर्फ, बाकी इतना लेवल तो आता भी नहीं है। इतना आ जाए तो बच्चे हिलने लग जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसको जब पूरे साल भर का प्रॉफिट छुपा देंगे ना, फिर तो बच्चे जरूर हिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया है। बोलो वही बात होगी दोबारा से, 1500 डेबिट कर दिया, 1500 क्रेडिट कर दिया, इस चीज को समझ आया ना आपको। बोलो डेबिट, ये भी डेबिट था बी का, ये भी डेबिट था, ठीक है। बेशक मैंने माइनस का साइन लगाया, लो मैं इसको हटा देता हूँ, क्या दिक्कत है यार, लो डेबिट तो है ना, डेबिट लिखने का मतलब डेबिट है, ये भी डेबिट, ये भी डेबिटेड, 1500 डेबिट हो गया, ठीक है। तो ये आज की क्लास होती है यहीं पर कंप्लीट। फिर अब हम जाएंगे अगली क्लास में, बुक के क्वेश्चन कुछ करेंगे, जिसमें हम थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, बाकी मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपने पास्ट के जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो अच्छे से लिए हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।